तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएमएस लाइव लर्निंग में। और मैं हूं रमेश सिंह। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की और जानेंगे इंस्टाग्राम के अपडेटेड फीचर, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के बारे में। इंस्टाग्राम का सेटिंग्स फीचर चेंज होकर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी फीचर बन गया है, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और इस वीडियो में हम सेटिंग्स एंड प्राइवेसी फीचर के अंदर के सभी ऑप्शंस के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके टॉप राइट कॉर्नर में थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंस्टाग्राम का अपडेटेड फीचर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी आपको शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम की सभी सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अब इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें अलग अलग फीचर्स को रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक का भी यूज़ करते हैं तो अपने फेसबुक अकाउंट को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो उन सभी अकाउंट्स को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिस पर क्लिक करके आप अपना न्यू अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिनमें नेम ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नेम चेंज या फिर एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम बदलना चाहते हैं तो यूज़र नेम ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना यूज़र नेम चेंज भी कर सकते हैं। और प्रोफाइल पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से अपनी कोई दूसरी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोफाइल पिक्चर बदल सकते हैं। इसके अलावा एवटार ऑप्शन पर क्लिक करके आप खुद का एवटार क्रिएट कर सकते हैं और प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल नेम के जस्ट नीचे आप कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस का ऑप्शन देख सकते हैं, जिस पर क्लिक करके ये दो ऑप्शंस आपको शो होंगे, जिनमें शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपना फेसबुक या फिर अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ऐड करके अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर स्टोरी को ऑटोमेटिकली फेसबुक पर शेयर होने की सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा लॉगिंग इन विद अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपने सभी कनेक्टेड अकाउंट्स को आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐड अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फेसबुक या फिर दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट को यहाँ से भी ऐड करके लिंक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स का सेक्शन दिया गया है, जिसमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को मैनेज करने की सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, जिनमें अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सभी कनेक्टेड अकाउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने अपना फेसबुक या फिर अनदर इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऐड नहीं किया है तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी इंस्टाग्राम आईडी ही शो होगी। और यहाँ पर भी आप ऐड अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपना दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट अकाउंट सेंटर में ऐड करके लिंक कर सकते हैं। अकाउंट्स के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाएगी। तो गाइस, अगर आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर चेंज करना है तो इसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर ऐड न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ऐड मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। ऐड ईमेल एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी न्यू ईमेल आईडी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से एडिड अपनी ईमेल आईडी को रिमूव करना है तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है, जिसके बाद ईमेल एड्रेस को डिलीट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर डिलीट ईमेल एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इजीली अपनी ईमेल आईडी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको अपना फ़ोन नंबर डिलीट करना हो तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में डिलीट नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फ़ोन नंबर भी ईजिली डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बॉक्स पर क्लिक करके आप अपनी बर्थ डेट चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद फाइनली सेटिंग सेव करने के लिए बॉटम साइड में सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन और डिलीशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट या फिर डिलीट करने के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज, इनमें डीएक्टिवेट अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट
टेम्परेरली डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसे आप कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम से ब्रेक लेना हो तो यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं और वापस कभी भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट अकाउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगले 30 दिनों के बाद हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इस बीच कभी भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करके वापस अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, उसे डिलीट होने से रोक सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अकाउंट की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अदर सिक्योरिटी फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड बदलने के लिए चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद अपने प्रोफाइल नेम पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना करंट पासवर्ड एंटर करना है, इसके बाद न्यू पासवर्ड क्रिएट करके उसे वेरीफाई करना है और फाइनली बॉटम साइड में चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना करंट पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगॉटन योर पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें ऑथेंटिकेशन ऐप ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर ऑथेंटिकेटर ऐप से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करके अगर आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप किसी अदर डिवाइस में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑथेंटिकेटर ऐप में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और जब तक आप सिक्योरिटी कोड एंटर नहीं करेंगे तब तक उस डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ऑथेंटिकेशन ऐप सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पहले एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज ऑप्शन के थ्रू अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे या फिर अदर डिवाइस में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते टाइम आपके फ़ोन नंबर पर एक सिक्योरिटी कोड टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आएगा, जिसे आप एंटर करेंगे तभी आपका इंस्टाग्राम लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को कैसे इनेबल करते हैं इसके बारे में भी मैं पहले एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप ऑप्शन को सिलेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर पर भी सिक्योरिटी कोड रिसीव कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेव्ड लॉगिन ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके अगर आप सेव्ड लॉगिन ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद आपके डिवाइस में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट की लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉग आउट करके वापस लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लॉगिन डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करते ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेव्ड फ़ोन नंबर ऑप्शन को भी इनेबल ज़रूर करना चाहिए। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन नंबर के थ्रू आप अपने अकाउंट को बिना कंफर्मेशन कोड के वेरीफाई या फिर एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस ऑप्शन को आपको इनेबल ज़रूर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर वेयर यू आर लॉग्ड इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सभी लॉग्ड इन डिवाइसेस को देख सकते हैं। जितने भी डिवाइसेस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होगा उन सभी डिवाइसेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने किसी भी अदर डिवाइस या ब्राउजर में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं किया होगा तो यहाँ पर इस तरह से दिस डिवाइस करके आपको सिर्फ अपना ही डिवाइस नेम शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर लॉगिन अलर्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इन ऐप नोटिफिकेशंस ऑप्शन को भी चेक जरूर करना चाहिए। किसी अदर डिवाइस में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होने का अलर्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल के थ्रू तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप इन ऐप नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी चेक कर देंगे तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में भी आपको लॉगिन अलर्ट इंस्टेंटली मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट ईमेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट 14 डेज में रिसीव हुई इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी ईमेल्स को देख सकते हैं। अदर टैब पर क्लिक करके बाकी अदर ईमेल्स को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंस्टाग्राम की पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स को यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम की ऑल सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सर्च हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में क्लियर ऑल सर्चेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक क्लिक में ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अब तक आपने इंस्टाग्राम पर क्या क्या सर्च किया है, तो यहाँ पर अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करके आप अपनी पूरी सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपलोड कॉन्टैक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम पर सिंक होकर ऐड हो जाएंगे और फिर जितने भी आपके कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे उनकी फ्रेंड सजेशन आपको इंस्टाग्राम पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऐड प्रेफरेंसेस, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। रिसेंट ऐड एक्टिविटी देख सकते हैं, लास्ट 90 डेज में आपने जितनी भी एड्स में इंटरेक्ट किया होगा उनकी एक्टिविटी को आप यहाँ पर देख सकते हैं और ऐड टॉपिक्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन टॉपिक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिनसे रिलेटेड एड्स को आप इंस्टाग्राम फीड्स में कम देखना पसंद करेंगे। जिन टॉपिक से रिलेटेड एड्स को आप कम देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना है और शो लेस एड्स अबाउट दिस टॉपिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल टॉपिक्स को सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ऐड प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐड सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन को इंस्टाग्राम के एड्स पार्टनर के साथ शेयर होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड एड्स को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यह शो मी एड्स दैट आर मोर रिलेवेंट बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपकी एक्टिविटी के बेस पर इंस्टाग्राम पर आपको एड्स दिखाई देती है। लेकिन अगर आप एड पार्टनर्स के साथ अपनी एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो डोंट मेक माई एड्स मोर रिलेवेंट बाय यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। इससे रिलेवेंट एड्स आपको शो होना बंद हो जाएंगी। फाइनली सेटिंग को सेव करने के लिए कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड प्रेफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उन पर क्लिक करके उनका आंसर ले सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट सेंटर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फीचर नोटिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम की ऑल नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर पॉज ऑल ऑप्शन को इनेबल करके आप इंस्टाग्राम की सभी नोटिफिकेशंस को मिनिमम 15 मिनट से लेकर मैक्सिमम 8 घंटे तक पॉज कर सकते हैं, जिसके बाद सभी पुश नोटिफिकेशंस पॉज हो जाएंगी। हालांकि आप इंस्टाग्राम ऐप ओपन करके सभी नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं और वापस पॉज ऑल ऑप्शन को डिसेबल करके पुश नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रॉम प्रोफाइल आई फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी फॉलोइंग की ही पोस्ट स्टोरी और कमेंट्स की नोटिफिकेशंस को ऑन रख सकते हैं, या फिर ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम पर सभी पोस्ट स्टोरीज और कमेंट्स की नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, मैसेजेस, कॉल्स, लाइव एंड रील्स के साथ साथ बाकी तमाम तरह की नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद टाइम स्पेंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डेली की इंस्टाग्राम टाइम हिस्ट्री देख सकते हैं। लास्ट 7 डे में आपने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए आपने कब स्पेंड किया, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना टाइम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर सेट रिमाइंडर टू टेक ब्रेक्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए अपना ब्रेक टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप हर 10 मिनट के बाद इंस्टाग्राम में ब्रेक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरी 10 मिनट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके टर्न ऑन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए हर 10 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेने का रिमाइंडर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप एवरी 20 मिनट्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एवरी 30 मिनट्स ब्रेक के लिए सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेट डेली टाइम लिमिट ऑप्शन पर क्लिक करके डेली बेसिस पर ब्रेक लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो डेली 15 मिनट इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद आपको ब्रेक लेने का रिमाइंडर मिल जाएगा। इसी तरह से 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर या फिर 2 आवर्स तक आप डेली ब्रेक टाइम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप इंस्टाग्राम की ऑल नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फेवरेट्स ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में प्लस आइकन पर क्लिक करके या फिर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद ऐड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये यूज़र आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा और फिर इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद सबसे पहले इंस्टाग्राम फीड्स में
इस अकाउंट की पोस्ट आपको शो होंगी। सेटिंग सेव करने के लिए कन्फर्म फेवरेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स को आप अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पर हम किसी भी अकाउंट को म्यूट कर सकते हैं, किसी की भी स्टोरी या पोस्ट को म्यूट कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही म्यूट करके रख सकते हैं। ऐसे तमाम म्यूट अकाउंट्स को आप यहाँ पर म्यूटेड ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको म्यूटेड अकाउंट को वापस अनम्यूट करना है तो इस तरह से आपको म्यूटेड अकाउंट पर क्लिक करके उसकी प्रोफाइल को ओपन करना है और फिर फॉलोइंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा, तो इसमें म्यूट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर इस अकाउंट की सिर्फ स्टोरी को ही अनम्यूट करना है तो यहाँ पर स्टोरीज ऑप्शन के सामने टॉगल बटन को डिसेबल कर देना है। और अगर पोस्ट को भी आपको अनम्यूट करना है तो यहाँ पर पोस्ट ऑप्शन के सामने टॉगल बटन को भी डिसेबल कर दीजिए। इस तरह से ये अकाउंट पूरी तरह से अनम्यूट हो जाएगा और आपकी म्यूटेड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सजेस्टेड कंटेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेंसिटिव कंटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर सेंसिटिव कंटेंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें बाय डिफॉल्ट मोर ऑप्शन सिलेक्टेड होता है, जिससे कि ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट्स आपको शो हो सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको थोड़े बहुत सेंसिटिव कंटेंट शो होंगे। और अगर अपने इंस्टाग्राम फीड्स में आप सेंसिटिव कंटेंट्स को नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लेस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। हालांकि इससे सेंसिटिव कंटेंट्स बंद तो नहीं होंगे, लेकिन सेंसिटिव कंटेंट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्नूज सजेस्टेड पोस्ट इन फीड ऑप्शन को इनेबल करके आप 30 डेज के लिए सजेस्टेड पोस्ट को अपनी फीड्स में स्नूज करके रख सकते हैं। और नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी पोस्ट को देख सकते हैं जिन्हें आपने नॉट इंटरेस्टेड लिस्ट में ऐड किया होगा। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट को खुद को सजेस्ट करने से रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अलग अलग वर्ड्स या फिर फ्रेजेस से रिलेटेड पोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको उन सभी वर्ड्स या फ्रेजेस को एंटर करना है जिनसे रिलेटेड पोस्ट को आप नहीं देखना चाहते हैं। हर वर्ड के बाद आपको सेपरेटर के तौर पर कोमा एंटर करना है और फिर टॉप राइट कॉर्नर में डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइड लाइक्स। हाइड लाइक्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अदर यूजर्स की पोस्ट पर उनके नंबर ऑफ लाइक्स को अपने लिए हाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हाइड लाइक्स ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद किसी भी यूजर की पोस्ट पर आपको उसके लाइक्स शो नहीं होंगे। अगर आप अपनी खुद की पोस्ट के लाइक्स को अदर यूजर्स के लिए हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट शेयर करते टाइम एड ऑन सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद हाइड लाइक एंड व्यू काउंट्स ऑन दिस पोस्ट ऑप्शन को इनेबल करके आप अपनी खुद की पोस्ट के लाइक्स और व्यू काउंट्स को अदर यूजर्स से छुपा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको प्राइवेट अकाउंट ऑप्शन को इनेबल करना होगा, जिसके बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट बन जाएगा और फिर सिर्फ आपके फॉलोअर्स या फिर जिन यूजर्स को आप अप्रूव करेंगे वही आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट को देख पाएंगे, अदर यूजर्स नहीं। इस फीचर को आप कभी भी डिसेबल करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पब्लिक बना सकते हैं। अकाउंट प्राइवेसी के बाद क्लोज फ्रेंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने क्लोज फ्रेंड्स की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में उन सभी फ्रेंड्स के नेम को सर्च करना है जिन्हें आप अपनी क्लोज फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। सर्च करने के बाद प्रोफाइल को आपको सिलेक्ट करना है और इसी तरह से बाकी अदर क्लोज फ्रेंड्स को भी आपको सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है और फिर फाइनली बॉटम साइड में डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्टाग्राम पर जब भी आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करेंगे तो शेयर करते टाइम इस तरह से स्टोरी शेयर करने के 2 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जिनमें योर स्टोरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरी को पब्लिकली सभी के साथ शेयर कर सकते हैं और क्लोज फ्रेंड्स ऑप्शन पर क्लिक करके सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप उन सभी यूजर्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने इंस्टाग्राम पर ब्लॉक किया होगा। अगर आपने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया तो इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज ही शो होगा। यहाँ पर यू मे वांट टू ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी यूजर्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने फेसबुक या फिर मैसेंजर पर ब्लॉक किया होगा और फिर यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी उन यूजर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर में प्लस आइकन पर क्लिक करके भी आप अपने इंस्टाग्राम फ्रेंड लिस्ट से किसी भी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके बाद यहाँ पर हाइड स्टोरी एंड लाइव का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड से अपनी स्टोरी और लाइव को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए सर्च बॉक्स में आपको उस यूज़र का नाम टाइप करना है जिसे आप अपनी स्टोरी या फिर लाइव नहीं दिखाना चाहते हैं। यूज़र सर्च करने के बाद आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से
आपको उन सभी अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनसे आप अपनी स्टोरी या फिर लाइव को हाइड करना चाहते हैं। जितने भी यूजर्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उन्हें आपकी स्टोरी और लाइव शो नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाईज का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप मैसेज रिक्वेस्ट और स्टोरी रिप्लाईज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से मैसेज रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइस यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्शन सेक्शन में योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें बाय डिफॉल्ट मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपके फॉलोअर्स आपको इजीली मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो भी मैसेज वो आपको सेंड करेंगे वो मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में ऐड हो जाएंगे, फिर आप उन्हें ओपन करके उनका रिप्लाई दे सकते हैं और प्राइमरी या फिर जनरल इनबॉक्स में उन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स आपको जो भी मैसेज भेजें उनकी मैसेज रिक्वेस्ट आपको रिसीव ना हो, तो यहाँ पर डोंट रिसीव रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप इंस्टाग्राम पर अदर यूजर्स या फिर फेसबुक अकाउंट को ऐड करके फेसबुक फ्रेंड्स के लिए भी मैसेज रिक्वेस्ट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं पहले एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुका हूं। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद स्टोरी रिप्लाईज ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरी पर अदर यूजर्स के रिप्लाईज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अलाउ स्टोरी रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपकी शेयर की गई स्टोरी पर कोई भी यूज़र अपना रिप्लाई ऐड कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिन यूज़र्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही आपकी स्टोरी में अपना रिप्लाई ऐड कर पाए, तो यहाँ पर अलाउ स्टोरी रिप्लाईज ओनली फ्रॉम पीपल यू फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी स्टोरी पर रिप्लाईज को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोंट अलाउ स्टोरी रिप्लाईज ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी स्टोरी पर रिप्लाईज को ब्लॉक कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको शो एक्टिविटी स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें शो व्हेन यू आर एक्टिव टुगेदर ऑप्शन को अगर आप डिसेबल कर देंगे तो जिस पर्सन के साथ आप करंटली चैट कर रहे हैं उसे आपकी चैट के टॉप साइड में आपका ऑनलाइन स्टेटस शो नहीं होगा। अब अगर आप सभी से अपना इंस्टाग्राम ऑनलाइन स्टेटस हाइड कर देना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होते हुए भी अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को छुपाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शो एक्टिविटी स्टेटस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मैसेजेस एंड स्टोरी रिप्लाईज ऑप्शन के बाद यहाँ पर आपको टैग्स एंड मेंशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप टैग्स और मेंशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हु कैन टैग यू सेक्शन में अलाउ टैग्स फ्रॉम एवरीवन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि कोई भी यूजर अपनी किसी भी पोस्ट में आपको इजीली टैग कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिन यूजर्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही आपको अपनी किसी पोस्ट में टैग कर पाए, तो यहाँ पर अलाउ टैग्स फ्रॉम पीपल यू फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इन दोनों ही कंडीशंस में आप मैनुअली अप्रूव टैग्स ऑप्शन पर क्लिक करके अगर इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो इसके बाद जब भी कोई यूजर आपको किसी पोस्ट में टैग करेगा तो टैग्ड पोस्ट डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में शेयर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर पेंडिंग टैग सेक्शन में ऐड हो जाएगी, जिसे आप अप्रूव करेंगे तभी वो पोस्ट आपके प्रोफाइल में शेयर होगी। अदरवाइज टैग्ड पोस्ट को रिव्यू करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र आपको टैग ना कर पाए तो यहाँ पर डोंट अलाउ टैग्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप टैग्स को डिसेबल कर सकते हैं। सेम यही सेटिंग आप मेंशंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हु कैन मेंशन यू सेक्शन में बाय डिफॉल्ट अलाउ मेंशंस फ्रॉम एवरीवन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र आपको किसी भी पोस्ट या कमेंट में मेंशन कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ आपकी फॉलोइंग ही कर पाए तो यहाँ पर अलाउ मेंशंस फ्रॉम पीपल यू फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा डोंट अलाउ मेंशंस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप मेंशंस को डिसेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी यूज़र आपको मेंशन नहीं कर पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप कमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक कमेंट्स फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करके किसी पर्टिकुलर यूज़र के कमेंट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। जिस यूज़र के कमेंट्स को आपको अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्लॉक करना उसे यहाँ पर इस तरह से सर्च करना है और फिर ब्लॉक ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लॉक कर देना है, जिसके बाद ये यूज़र आपकी किसी भी पोस्ट में कमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अलाउ कमेंट्स फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करके आप कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए कमेंट्स को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एवरीवन ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि कोई भी यूज़र आपकी किसी भी पोस्ट में कमेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीपल यू फॉलो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जिन यूज़र्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ
वही कमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा योर फॉलोवर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके सिर्फ अपने फॉलोवर्स के लिए ही कमेंटिंग को अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको अपने फॉलोवर्स और फॉलोइंग दोनों के लिए कमेंट को अलाउ करना है तो यहाँ पर पीपल यू फॉलो एंड योर फॉलोवर्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। कमेंट्स के बाद यहाँ पर शेयरिंग एंड रिमिक्सेस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप शेयरिंग और रिमिक्स वीडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको फीचर्ड कंटेंट ऑन शॉप्स का मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप फीचर्ड पोस्ट की रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम पर यूजर अपनी किसी पोस्ट में किसी ब्रांड को टैग करता है या फिर ब्रांड से रिलेटेड किसी हैशटैग का यूज करता है, तो वो ब्रांड मेटा कंपनी प्रोडक्ट्स में अपनी शॉप पर उस यूजर की पोस्ट को फीचर करने की रिक्वेस्ट भेज सकता है, जिसे यहाँ पर वो देख सकता है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डिक्लाइन कर सकता है। अगर आपने भी अपनी किसी पोस्ट में किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को टैग किया या फिर उससे रिलेटेड हैशटैग्स को यूज किया है, तो आपको भी उन ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेसेस से फीचर्ड कंटेंट की रिक्वेस्ट मिल सकती है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अलाउ कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर फीचर्ड कंटेंट टैब में मूव हो जाएंगी, जिन्हें आप यहाँ पर कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज का ऑप्शन दिया गया है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। और अगर ये फीचर ऑन है तो कोई भी यूजर आपकी पोस्ट को अपनी स्टोरी में शेयर कर सकता है। हालांकि उस यूजर की स्टोरी में आपका प्रोफाइल नेम बराबर शो होता रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद अलाउ स्टोरी शेयरिंग इन मैसेजेस का ऑप्शन दिया गया है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। और अगर ये ऑप्शन ऑन है तो अदर यूजर्स आपकी पोस्ट को अपनी फीड्स और स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका प्रोफाइल नेम बराबर शो होता रहेगा। इसके बाद अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू गाइड्स ऑप्शन दिया गया है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिससे कि अदर यूजर्स आपकी पोस्ट को अपनी गाइड्स में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी पोस्ट वाली गाइड्स में आपका यूजर नेम बराबर अपीयर होता रहेगा। इसके बाद अलाउ रिक्वेस्ट टू फीचर योर पोस्ट इन शॉप्स का ऑप्शन दिया गया है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। और इस ऑप्शन के ऑन रहने से ही अलग अलग बिजनेसेस की फीचर रिक्वेस्ट आपको मिलती है, अगर आप अपनी पोस्ट में किसी ब्रांड या फिर ब्रांड से रिलेटेड हैशटैग्स का यूज करते हैं। अगर आप अपनी पोस्ट फीचर की रिक्वेस्ट को डिसेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हु कैन रीमिक्स योर पोस्ट का सेक्शन दिया गया है, जिसमें बाय डिफॉल्ट अलाउ एवरीवन टू रीमिक्स ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि कोई भी आपकी पोस्ट का यूज करके रीमिक्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिन यूजर्स को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही रीमिक्स क्रिएट कर सके, तो यहाँ पर अलाउ ओनली पीपल यू फॉलो टू रीमिक्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा डोंट अलाउ रीमिक्सेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी रील्स के साथ रीमिक्स क्रिएट करने से अदर यूजर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पोस्ट पर रीमिक्स को इनेबल किया हुआ है तो अदर यूजर्स आपकी रील्स के साथ रीमिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अलाउ रीमिक्सेस ऑफ रील्स ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी फीड वीडियोस के साथ भी अदर यूजर्स रीमिक्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अलाउ रीमिक्सेस ऑफ फीड वीडियोस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो आपकी फीड वीडियोस से कोई भी यूजर रीमिक्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट से भी कोई यूजर रीमिक्स बना सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अलाउ रीमिक्सेस ऑफ पोस्ट ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो आपकी पोस्ट के थ्रू भी कोई यूजर रीमिक्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं और अपनी रील्स, फीड वीडियो और पोस्ट के थ्रू रिमिक्स वीडियो को अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन तीनों ही फीचर्स को ऑन रखें और इससे ऊपर वाले सेक्शन में अलाउ एवरीवन टू रिमिक्स ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सी एप्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम से फेसबुक लिंक करने के लिए आपको फेसबुक ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में फेसबुक को एक्सेस करने की परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसे कंटिन्यू करना है। और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में आपका फेसबुक प्रोफाइल नेम और अगर आपने कोई पेज क्रिएट किया होगा तो वो फेसबुक पेज का नाम आपके सामने आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल से इंस्टाग्राम लिंक करना है तो आपको फेसबुक प्रोफाइल नेम सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल को कंबाइन करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐड प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक से लिंक हो जाएगा। इंस्टाग्राम से फेसबुक को लिंक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी ऑटोमेटिकली फेसबुक पर शेयर हो जाए तो यहाँ पर योर इंस्टाग्राम स्टोरी ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट भी ऑटोमेटिकली फेसबुक पर शेयर हो जाए तो यहाँ पर योर इंस्टाग्राम पोस्ट ऑप्शन को भी इनेबल कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स भी ऑटोमेटिकली फेसबुक पर शेयर हो जाए तो यहाँ पर योर इंस्टाग्राम रील्स ऑप्शन के सामने सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में अलाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद योर इंस्टाग्राम रील्स ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और
इंस्टाग्राम पोस्ट और स्टोरी के साथ साथ रील्स भी ऑटोमेटिकली फेसबुक पर शेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में रेकमेंडेड ऑन फेसबुक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप इनेबल कर देंगे तो आपकी फ्यूचर रील्स फेसबुक पर रेकमेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी और फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर कोई भी यूज़र आपकी ओरिजिनल ऑडियो के साथ रील्स क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही फेसबुक पर रेकमेंडेड आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपका यूज़र नेम बराबर शो होता रहेगा। रेकमेंडेड पोस्ट आपके फेसबुक अकाउंट से शेयर नहीं होंगी। अब अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से अनलिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सी ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में कनेक्टेड फेसबुक प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद जो अकाउंट सेंटर पेज ओपन होगा इसमें आपको अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में कनेक्टेड फेसबुक प्रोफाइल के सामने रिमूव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको रिमूव प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें ओके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से गाइस इंस्टाग्राम से लिंक्ड अपने फेसबुक अकाउंट को आप अनलिंक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी इंस्टाग्राम यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड पर्सन से अनवांटेड इंटरेक्शन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिना उसे ब्लॉक और अनफॉलो किए। जिस यूज़र को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको उसका प्रोफाइल नेम सर्च करना है और फिर उसके प्रोफाइल नेम के सामने रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद सिलेक्टेड पर्सन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और इसके बाद इस यूज़र को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी शो नहीं होगी। जो भी मैसेज ये यूज़र आपको सेंड करेगा वो मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और मैसेज रिक्वेस्ट सेक्शन में अगर आप इस यूज़र का मैसेज पढ़ भी लेंगे तो इसको ये पता नहीं चलेगा कि आपने इसका मैसेज पढ़ा है या नहीं और आपकी पोस्ट पर जो भी कमेंट ये यूज़र करेगा उसे सिर्फ आप और ये रिस्ट्रिक्टेड पर्सन देख सकता है। बाकी जब तक आप इस यूज़र के कमेंट को अप्रूव नहीं कर देते हैं तब तक वो कमेंट पब्लिक नहीं होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर आप किसी भी यूज़र को बिना ब्लॉक और अनफॉलो किए एक तरह से सेमी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिस्ट्रिक्टेड पर्सन के सामने अनरिस्ट्रिक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके कभी भी आप इसे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद लिमिटेड इंटरेक्शंस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर अनवांटेड इंटरेक्शंस पर लिमिट लगा सकते हैं। अनवांटेड कमेंट्स और मैसेजेस पर टेम्परेरी लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिमिट किन यूज़र्स पर सेट होगी, जैसे कि जो अकाउंट्स आपको फॉलो नहीं करते या फिर आपके रिसेंट फॉलोअर्स हैं उन पर यह लिमिट अप्लाई होगी अगर इनके सामने ये टॉगल बटन्स इनेबल है तो। इसके बाद यहाँ पर लिमिट 4 ऑप्शन पर क्लिक करके आप मिनिमम 1 डे या फिर मैक्सिमम 4 वीक्स तक का टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं टेम्परेरी लिमिट लगाने के लिए। फाइनली यहाँ पर आपको टर्न ऑन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके इंस्टाग्राम पर लिमिट सेट हो जाएगी और इसके बाद ऐसे सभी यूजर्स जो आपके फॉलोअर्स नहीं है या जिन्होंने आपको रिसेंटली फॉलो किया है वो जब भी आपको कोई मैसेज भेजेंगे या कमेंट करेंगे तो उनका मैसेज हिडन फोल्डर में चला जाएगा, स्पैम फोल्डर में ऐड हो जाएगा और जब तक आप उनके मैसेजेस को मैनुअली अप्रूव नहीं कर देते हैं तब तक उनके मैसेजेस हाइड रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप खुद को हार्मफुल और ऑफेंसिव कमेंट्स और मैसेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हाइड कमेंट्स ऑप्शन को इस तरह से इनेबल रखेंगे तो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियोस या फिर रील्स पर जितने भी ऑफेंसिव कमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली एक सेपरेट सेक्शन में ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएंगे और कोई भी उन्हें नहीं देख पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एडवांस कमेंट फिल्टरिंग ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो इसके बाद आपकी पोस्ट में एडिशनल कमेंट्स जिनमें इंस्टाग्राम को लगता है कि ऑफेंसिव वर्ड्स या फ्रेजेस हो सकते हैं वो भी हिडन फोल्डर में मूव हो जाएंगे। हालांकि आप कभी भी उन्हें रिव्यू कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी गलत कमेंट नहीं लगता है तो उसे अप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हाइड मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन अगर आप इनेबल कर देंगे तो जिन मैसेज रिक्वेस्ट में ऑफेंसिव वर्ड होंगे या फिर स्कैम और स्पैम से रिलेटेड मैसेज होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हिडन फोल्डर में मूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैनेज कस्टम वर्ड एंड फ्रेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस की एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जो गाली गलौच या ऑफेंसिव कंटेंट से रिलेटेड हो। हर एक वर्ड के बाद आपको सेपरेटर के तौर पर कोमा एंटर करना है और फिर फाइनली ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद आपको बैक आना है और यहाँ पर हाइड कमेंट्स ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपकी लिस्ट में जितने भी वर्ड्स या फ्रेजेस होंगे उनसे रिलेटेड कमेंट्स और मैसेजेस ऑटोमेटिकली हिडन फोल्डर में मूव होते रहेंगे।
इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर हाइड मैसेज रिक्वेस्ट ऑप्शन को भी इनेबल कर देंगे तो जितने भी मैसेज रिक्वेस्ट में आपकी लिस्ट वाले वर्ड्स और फ्रेजेस होंगे वो सभी हिडन फोल्डर में मूव होते रहेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और सोशल साइट्स के थ्रू इंस्टाग्राम का इनविटेशन लिंक सेंड कर सकते हैं और अपने जानने वालों को इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्काइविंग एंड डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने कंटेंट को ऑटो आर्काइव और डाउनलोड करने की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सेव स्टोरी टू आर्काइव ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप जो भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे वो शेयर करने के 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली आर्काइव सेक्शन में मूव हो जाएगी, जिसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी फीड में डिसअपियर होने के बाद कभी भी आर्काइव फोल्डर पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइव वीडियोस भी आर्काइव सेक्शन में ऐड होते रहें तो यहाँ पर सेव लाइव टू आर्काइव ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए और सेव ओरिजिनल फोटोज ऑप्शन को इनेबल करके आप इंस्टाग्राम फीड कैमरा से क्रिएट की गई फोटोज और वीडियोस को अपने कैमरा रोल में ऑटोमेटिकली सेव करने की सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेव स्टोरी टू गैलरी ऑप्शन को भी इनेबल कर देंगे तो इसके बाद इंस्टाग्राम पर शेयर की गई आपकी स्टोरी ऑटोमेटिकली आपकी मोबाइल गैलरी में भी सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप कैप्शंस और डार्क मोड ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्शन ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो इसके बाद जितने भी वीडियो पोस्ट को आप देखेंगे उनमें ऑटो जनरेटेड कैप्शंस आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कैप्शन लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो इंग्लिश ऑटो जनरेटेड सेट होता है। इसके बाद यहाँ पर डार्क मोड ऑप्शन पर क्लिक करके कभी भी आप इंस्टाग्राम की थीम को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं या फिर ऑन ऑप्शन को सिलेक्ट करके डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं या फिर ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करके लाइट मोड को ऑन कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज का दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अलग अलग लैंग्वेजेस की एक लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज में इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल डेटा को सेव करने की सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा सेवर ऑप्शन को इनेबल करके आप अपने मोबाइल डेटा को ज़्यादा कंज्यूम होने से रोक सकते हैं, क्योंकि इससे वीडियोस एडवांस में लोड नहीं होंगी और आपका काफ़ी डेटा सेव होगा। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करके आप हाई रेजोल्यूशन वाली मीडिया को वाईफाई पर सेट कर सकते हैं या फिर नेवर ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना काफ़ी डेटा कंज्यूम होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑप्शन को भी डिसेबल रखना है। अगर आप इसे इनेबल रखेंगे तो आपका काफ़ी डेटा खर्च होगा। इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट परमिशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें ऐप्स एंड वेबसाइट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को देख सकते हैं जिन्हें आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस दिया होगा। यहाँ से आप अननोन एप्लीकेशन से इंस्टाग्राम एक्सेस रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप ब्राउजिंग डेटा क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए जितने भी लिंक्स पर आप क्लिक करते हैं, जितने भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हैं। ऑटोफिल डेटा जैसे कि ऑटोफिल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ऑटोफिल पेमेंट फॉर्म ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ वेबसाइट ब्राउजिंग ऑप्शन को इनेबल करके आप इंस्टाग्राम के इन ऐप ब्राउज़र पे सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं, जहाँ से आप इंस्टाग्राम में ऑर्डर्स और पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल मोस्टली यूजर्स के पास ये फीचर सही से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद सुपरविजन का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर सुपरविजन सेट कर सकते हैं अपने चाइल्ड्स पर। इस फीचर के थ्रू आप नज़र रख सकते हैं उनकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर नेक्स्ट इंटरफेस में ऐड अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने चाइल्ड का इंस्टाग्राम अकाउंट अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, उन्हें सुपरविजन कर सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस में आपको क्या करना है इसके बारे में भी मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अकाउंट टाइप एंड टूल्स का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपना न्यू बिजनेस अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो अपने बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस फीचर के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप मोनेटाइजेशन टूल को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके
आप ब्लू टिक के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को सही से फिल करके आप अपने प्रोफाइल नेम के साथ ब्लू चेक मार्क ऐड करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एरर से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं और अबाउट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और ओपन सोर्स लाइब्रेरीज को देख सकते हैं। इसके अलावा ऐड अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अनदर एग्जिस्टिंग अकाउंट में स्विच हो सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो सकते हैं और अगर आपने मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग इन किया हुआ है तो यहाँ पर लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑप्शन पर क्लिक करके सभी अकाउंट से एक साथ लॉग आउट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इंस्टाग्राम के न्यू अपडेटेड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी फीचर की जानकारी यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।